डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। मौजूदा दौर में पत्रकारिता का स्वरूप बेशक सत्ता परस्त हो गया हो और पत्रकारों को मौका परस्त कहा जाने लगा हो, लेकिन एक दौर वह भी था जब पत्रकारिता के अपने आदर्श थे, राजनीतिक और सामाजिक प्रतिबद्धता थी। वो दौर था गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकारों का। आज भी जब पत्रकारिता के इतिहास की बात आती है तो बाबूराव विष्णु पराड़कर और गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम ही प्रमुखता से लिया जाता है। बनारस में 1883 में पैदा हुए पराड़कर जी गणेश शंकर विद्यार्थी से 7 साल बड़े थे और 1906 में हिंदी बंगवासी के संपादक होकर कलकत्ता चले गए थे, जबकि गणेश शंकर विद्यार्थी 26 अक्टूबर 1890 को इलाहाबाद में पैदा हुए। शुरुआती पढ़ाई विदिशा में की, 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की, फिर लिखने पढ़ने लगे। आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए आगे की पढ़ाई नहीं कर सके, लेकिन स्कूली दिनों में ही उनकी दिलचस्पी लिखने में थी। तमाम पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें पढ़ते और देश के हालात को गंभीरता से महसूस करते। मैट्रिक करने के बाद वे कानपुर चले गए, वहीं पहले एक क्लर्क की नौकरी की, फिर एक हाई स्कूल में पढ़ाने लगे। हिंदी, संस्कृत और उर्दू पर उनकी गहरी पकड़ थी। पत्रकारिता का जुनून ऐसा कि टीचर रहते हुए हिंदी और उर्दू की उस दौर की मशहूर पत्रिकाओं कर्मयोगी और स्वराज के वे एजेंट बन गए, फिर इनमें लिखने लगे। उन दिनों पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी पत्रकारिता के पुरोधा माने जाते थे और सरस्वती नाम की प्रसिद्ध पत्रिका निकालते थे। द्विवेदी जी ने 1911 में गणेश शंकर विद्यार्थी को सरस्वती में उपसंपादक बनाना चाहा, लेकिन राजनीतिक और समसामयिक मामलों में दिलचस्पी होने की वजह से विद्यार्थी जी ने खुद को अभ्युदय नाम की राजनीतिक पत्रिका के साथ जोड़ा। हालांकि कानपुर में रहकर उन्होंने राजनीतिक पत्रकारिता की वह मिसाल पेश की जिससे अंग्रेजी हुकूमत हिल गई। प्रताप नाम की क्रांतिकारी पत्रिका उन्होंने शुरू की और कानपुर के मजदूरों के हक की आवाज उठाई। उनके लेख के विषय आमतौर पर गरीब, किसान, मजदूर और दलित शोषित वर्ग के लोग होते थे। सांप्रदायिकता के खिलाफ उन्होंने न सिर्फ खुलकर लिखा बल्कि जमीनी स्तर पर इसका विरोध भी किया। 5 बार उन्हें जेल में डाला गया। गांधी जी से वे प्रभावित थे, लेकिन भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से भी उनकी दोस्ती थी। कांग्रेस के साथ वे सक्रिय तौर पर जुड़े रहे और 1925 में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वराज पार्टी का गठन किया, चुनाव लड़े और 1929 तक यूपी विधान परिषद के सदस्य भी रहे। इसी बीच 1928 में उन्होंने मजदूर सभा बनाई। इसके साथ साथ उनका लेखन जारी रहा। 1929 में उन्हें फिर जेल भेजा गया। गांधी इरविन समझौते के बाद 1931 में उनकी रिहाई हुई। 1931 में ही कानपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों में विद्यार्थी जी ने दोनों समुदायों के लोगों को बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा दी। दंगा रोकने की पूरी कोशिश की, कई मुस्लिम परिवारों को बचाया और हिंदुओं को भी हिंसक भीड़ से बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन आज ही के दिन यानी 25 मार्च को इसी हिंसक भीड़ ने अपने देश के इस महान क्रांतिकारी पत्रकार की बेरहमी से हत्या कर दी। उनके कई निबंध और साहित्य के साथ पत्रकारिता के रिश्तों पर उनका चिंतन आज के संदर्भ में पढ़ा जा सकता है। विद्यार्थी जी ने यह मिसाल कायम की कि पत्रकारिता केवल कलम से नहीं की जानी चाहिए, इसके साथ ही एक पत्रकार को एक एक्टिविस्ट की तरह भी काम करने की जरूरत है। बेशक आज के दौर में जब पत्रकारिता का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है और यह विकृत चरित्र के लिए बदनाम हो रही है, गणेश शंकर विद्यार्थी को याद किया जाना आज बेहद जरूरी है। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज।